इसी राम नाम के कारण ही पार्वती को हमेशा कहते कि 108 बार पार्वती ने जन्म लिया, भगवान शंकर का ही वर्ण किया। और भगवान शंकर ने भी पार्वती को ही अर्धांगिनी के रूप में चुना। क्यों? क्योंकि पार्वती भी भगवान शंकर के साथ में राम नाम को जपती रहती। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। महिमा जासु जान गनिराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम नाम की महिमा को गणेश जी ने जाना। कौन कौन माला माल हुए? दूसरे नंबर पर गणेश जी, पहले नंबर पर भगवान शंकर। अविनाशी कहलाए, उनका कभी नाश नहीं हुआ। नीलकंठ कहलाए, विष का पान कर गए राम नाम के बल पर। और दूसरे भक्त का जिक्र किया गणेश जी महाराज, दिन रात राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। इसीलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि हुए। केवल उनकी 5 वर्ष की आयु लगती है। बहुत प्रौढ़ है, बहुत वृद्ध है, लेकिन वो दिन रात राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। इसीलिए वे परमानंद को भोगते, परमानंदित रहते। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। इस राम नाम के कारण ही भक्त प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि कहला गए। नाम के प्रसाद से, नाम की कृपा से। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भक्त प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि कहलाए। बाल्यकाल में, छोटी सी अवस्था में। राम कहने का मजा, हाँ कृष्ण कहने का मजा, कृष्ण कहने का मजा। जिसकी जवां पर आ गया, जिसी की जवां पर आ गया, राम कहने का मजा। ये राम कहने जिसकी जिब्या पर आ गया, जिसकी जिब्या पर आ गया। एक बार जिसकी जिह्वा पर राम कहने का आनंद आ जाए, केवल एक बार आ जाए, आपको ये पता लग जाए ना कि आज रात 3 बजे सोने की मोहरों की बरसात होगी, आप सब जग जाओ, कोई सोएगा ही नहीं। आपको ये पता लग जाए कि राम के नाम में क्या आनंद है, आपको एक बार पता लग जाए ना, लेकिन आपको पता ही नहीं। राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, हाँ राम कहने का मजा, ओ राम कहने का मजा। जिसकी जवां पर आ गया, राम कहने का
श्री राम कहने का मजा जिसकी अरे जिसकी जिब्रा पर आ गया, जिसकी जिब्रा पर आ गया, मुक्ति जीवन हो गया, वो मुक्त जीवन हो गया, वो मुक्ति जीवन हो गया। देखो जिसकी जिह्वा पर राम कहने का आनंद आ जाए, एक बार आ जाए, एक बार की तो बात है, वो मुक्त जीवन हो गया, वो इस संसार से जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा लिया। इस संसार में यदि मनुष्य शरीर मिला है तो चार पदार्थ पाने योग्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और वो इन चारों पदार्थों को प्राप्त हो गया। इनमें भी दो दो का जोड़ा होता है, चार पदार्थ पाने योग्य हैं मनुष्य को, मनुष्य शरीर मिला है तो चार पदार्थ होने चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनमें दो दो का जोड़ा होता है, अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा, जहाँ धन है वहाँ का धर्म। फिर सुख और दुख नहीं आता, जहाँ धर्म स्टार्ट होता है। जिस मनुष्य के जीवन में जो नीति पर, न्याय पर, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, वहाँ दुख होता ही नहीं है। राम कहने का मजा जिसकी जिह्वा पर आ गया, जिसकी जिब्रा पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया, वो मुक्ति जीवन हो गया। चारों पदार्थ पा गया, राम कहने का मजा जिसकी जिब्रा पर आ गया, राम कहने लूटा मजा प्रहलाद ने, लूटा लूटा मजा प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से, इस नाम के प्रताप से, लूटा मजा प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से, इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, नरसिंह हो दर्शन दिया, नरसिंह हो दर्शन दिया, तेरे लोक में यश छा गया, राम कहने का मजा पर आ गया, राम कहने का मजा। जात की थी भीलड़ी, जात की थी भीलनी, भीलनी भीलनी भीलनी, जाति की भीलनी, भील जाति होते हुए, फिर स्त्री जाति होते हुए,
कहते हैं कि भीलनी बहुत कुरूप थी, सुंदर नहीं थी, और कुरूपता के कारण ही भीलनी का जब विवाह हुआ तो उसे विवाह के पश्चात जंगल में छोड़ गए और रोती बिलखती जंगल में विलाप करती हुई भटक गई। उन्हें मतंग ऋषि मिले, उन्होंने ढाढ़स बनाया। मतंग ऋषि ने उन्हें राम नाम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भीलनी तू रो मत, तेरे यहाँ एक दिन भगवान आएंगे, तू बड़ी भाग्यशाली है। गुरु की बात का विश्वास करके भीलनी ने भगवान का नाम बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ जपा। भीलनी की प्रेमा भक्ति। भक्त प्रहलाद बाल्यकाल में, छोटी सी अवस्था में भगवान की भक्ति कर गया। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, अपने भक्त प्रहलाद को गोदी में बिठाया, बड़े प्रेम से चाटा, दुलार किया, गोदी में बिठाया भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने। अपने भक्त का बड़ा लाड किया, चाव किया, दुलार किया। वो नन्हा सा बालक भक्त प्रहलाद आंखों में आंसू भर करके हाथ जोड़कर नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों को तोतली वानी में कहने लगा कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं तो अबोध बालक हूँ, छोटा सा बालक हूँ, स्तुति करना जानता ही नहीं। इसी पर भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि भक्त प्रहलाद वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो भक्त प्रहलाद कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। लेकिन नरसिंह भगवान कहते कि नहीं भक्त, मैं बहुत प्रसन्न हूं और हमारा आना निष्फल नहीं होता, तुम्हें वर तो लेना ही पड़ेगा। जब बार बार नरसिंह भगवान ने कहा तो भक्त प्रहलाद, वो नन्हा सा बालक क्या मांगता है, कहता है कि प्रभु ठीक है, आप ये नहीं मानते हो, वैसे तो आप ये कहो कि त्रिलोकी का राज्य ले लो, तो मेरे पिता की यहाँ कमी नहीं है। त्रिलोकी का राज्य, आप ये कहो कि धन संपत्ति ले लो, तो संपत्ति भी मेरे पिता के यहाँ कमी नहीं है। लेकिन आप नहीं मानते हो, तो फिर मुझे ये दीजिए। क्या मांगते हैं कि जैसे लोभी आदमी का मन धन में लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता, वो दिन रात धन का स्मरण करता रहता है। लोभी आदमी, उसको मन लगाना नहीं पड़ता धन में, अपने आप उसका मन लगा रहता है। जैसे कामी पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप उसका मन लगा रहता है। ठीक ऐसे ही प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, ये मुझे निर्मल भक्ति दीजिए। मुझे लगाना नहीं पड़े, प्रयास नहीं करना पड़े, अपने आप मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, आपकी भक्ति में लगा रहे। दूसरा जिक्र किया भीलनी का, जाति की भीलनी, बड़ा सुंदर प्रसंग। हाँ जात की थी भीलनी, जात की थी भीलनी, वो प्रेम से सुमरन किया, जिन्हें प्रेम से, प्रेम से सुमरन किया,
परमात्मा घर आई के, परमात्मा घर आई के। भीलनी की कैसी भक्ति है, प्रेमा भक्ति, बड़ी आश्चर्य की भक्ति है भीलनी की। इस संसार में अनेक भगत होते हैं, लेकिन भीलनी की अद्भुत भक्ति, मीराबाई की अद्भुत भक्ति, कुछ कुछ ऐसे भगत होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है जीवन भर, जिनसे उपदेश मिलता रहता है। भीलनी कब हुई है? त्रेता युग में हुई, लेकिन आज भी भीलनी को याद करते हैं। उसकी जो भक्ति है, उनके गुरु मतंग ऋषि ने भीलनी को कहा कि भीलनी तेरे यहाँ एक दिन भगवान आएंगे। वो नाचने लगी, मेरे यहाँ भगवान आएंगे। भगवान का स्मरण करती रहती है दिन रात, कभी हंसती है कभी रोती, आंखों में आंसू, खुशी के आंसू, प्रेम के आंसू, भक्ति के आंसू, नेत्रों से अश्रुपात होते रहते हैं। वो जप करती रहती है। कभी भीलनी को होता है कि मेरे प्रभु कहीं आज नहीं आ जाएं। सोचती है कि मैं भगवान को कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। वो अपनी कुटिया को, उसमें झाड़ू निकालती है, फिर उसको लीपती है बढ़िया। मेरे प्रभु आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे। फिर एक उच्च आसन तैयार करती है, ऊंचा, उस पर फूल बिछाती है कि मेरे प्रभु कोमल। फिर सोचती है, कुछ जप करती रहती है। फिर उसको याद आता है कि मेरे प्रभु पैदल चल करके आएंगे और इधर से आएंगे, और उनके जो पैर हैं वो बड़े कोमल हैं, कहीं उनको कंकर नहीं लग जाए, कांटा नहीं चुभ जाए। ऐसी भक्ति कोई करेगा क्या आज? लेकिन उनको, भीलनी को ऐसा होता है कि मेरे प्रभु के बिल्कुल कोमल पैर, कोई कांटा नहीं लग जाए, कंकर नहीं लग जाए, इसलिए रास्ते को बुआरती है। फिर भी भीलनी को तसल्ली नहीं है। वो सोचती है कि उनके तो बहुत कोमल पैर है, इसलिए फूल तोड़ करके लाती है, फूलों को बिछाती है रास्ते में। फिर सोचती है कि मेरे प्रभु को मैं क्या खिलाऊंगी। अरे तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जंगल से बेर तोड़ करके लाती है। फिर सोचती है कोई खट्टे बेर नहीं हो, मेरे प्रभु को मीठे बेर खिलाऊंगी। ऐसी भावना है भीलनी की। उनको चख चख करके रखती है भीलनी, और फिर बैठ करके बड़े प्रेम के साथ में, विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में, भक्ति होती है ना, वो तो भाव की होती है। बड़े भाव के साथ में वो जप करती रहती है, अश्रुपात होते रहते हैं खुशी में, कभी नाचती है कभी हंसती है। सांझ होती है, भगवान नहीं आए, लेकिन वो निराश नहीं होती भीलनी। प्रातः काल उठती है, फिर वही क्रम, बुआरी निकालती है, जंगल से मीठे फल तोड़ करके लाती है, आसन को सजाती है, उस पर फूल बिछाती है, और बैठ करके बड़े प्रेम के साथ में भगवान का इंतजार करती है, लेकिन प्रसन्न मन से, खुश होकर, निराश नहीं होती है। और यूं कहते हैं कि ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा, एक दिन की बात नहीं है। कई दिन तक भीलनी रोज बुआरी निकालती है,
रोज फूल बिछाती है, रोज इंतजार करती है। ऐसी भिलनी की भक्ति। और एक दिन भगवान आए भिलनी के यहाँ। जात की थी भिलनी, जात की थी भिलनी, जिन प्रेम से सुमरण किया, जिन प्रेम से सुमरण किया, परमात्मा घर आई के, परमात्मा घर आई के, हाँ हाथ से फल खा गया राम कहने का मजा। राम कहने का मजा, श्री राम, श्री राम कहने का मजा, जिसकी जिब्रा पर आ गया, सिक्की जुबा पर आ गया, मुक्ति पर आ गया, मुक्ति जीवन हो गया, मुक्ति जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, वो चारों पदार्थ पा गया। कली काल में जो भगत है, कली काल में जो भगत है, उनका भी रुतबा है बड़ा, उनका भी रुतबा है बड़ा। कली काल में जो भगत है, उनका भी है रुतबा बड़ा, उनका भी रुतबा है बड़ा। कली काल में जो भगत हैं, इस कलयुग में भी भक्तों की कमी नहीं है, गोपाल जैसे भगत। और ये यूं कहते हैं, सीना तान करके, छाती को चौड़ी करके यूं कहते हैं कि हम भक्त प्रहलाद से कम नहीं। बाबा मत एक दुष्ट आदमी, इनका भी रुतबा है बड़ा। ये यूं कहते हैं कि 50 साल हो गई मुझे नगारे बजाते, भजन करते हुए, साधु संतों में रहते हुए 50 साल हो गई, यूं कहता है गोपाल। इस कलयुग में अनेक भगत हुए हैं। ये मत समझो कि सतयुग में हुए, त्रेता में हुए। मीराबाई, सजन कसाई, सहजोबाई, मुक्ताबाई, नंदा नाई, धन्ना जाट। ये मत समझो कि भाई नाइयों में कोई भगत नहीं हुआ है, नंदा नाम का नाई हुआ है। ये मत समझो कि जाटों में कोई भगत नहीं हुआ। ये इसलिए कह रहा हूं
कि बिल्कुल जो जमींदार आदमी बिल्कुल गोठा टेक धन्ना भगत वो भी भगवान की भक्ति कर गया।